हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो वहां पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। प्रश्न आपको इसी तरीके से, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके परीक्षा पर पूछे जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, पुनः जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सिडनी कहाँ स्थित है? प्रथम खलीफा कौन था? इसके बारे में आपको बताना है। मेसोपोटामिया किन नदियों के मध्य की भूमि है? तो 5 तक के प्रश्न आपका है। आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? पुनः जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सिडनी कहाँ स्थित है? प्रथम खलीफा कौन था? मेसोपोटामिया किन नदियों के मध्य की भूमि है? उसके बाद है आपका, नम किसे कहा जाता है? उसका अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है? ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच कितने धर्म युद्ध हुए और क्यों हुए? इसके बारे में आपको उत्तर करना है। अगला प्रश्न है, प्राइमेट की विशेषताएं लिखिए। इंका सभ्यता की विशेषताएं बताइए। उपनिवेशवाद का अर्थ लिखिए। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई, क्यों? कोई 2 कारण आपको बताना। इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है। तो आपको 6वें में पूछा गया, नाम किसे कहते हैं? औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है? ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच कितने धर्म युद्ध हुए और क्यों हुए? प्राइमेट की विशेषताएं लिखे। इंका सभ्यता की विशेषताएं लिखे। उपनिवेशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुई? कोई 4 कारण लिखे। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, साम्राज्यवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता लिखिए। अथवा पर दिया, औद्योगिक क्रांति का लोगों के रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ा? ये 13वां प्रश्न है। साम्राज्यवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता लिखिए। औद्योगिक क्रांति का लोगों के रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ा? 14वां प्रश्न है, समुद्री यात्राओं एवं खोजों का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? समुद्री यात्राओं एवं खोजों का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? पुनः जागरण के परिणाम लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। चंगेज खान की सफलता के कारण आपको बताना है। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एज़टेक सभ्यता एवं माया सभ्यता की तुलना कीजिए। अथवा पर दिया गया है एज़टेक एवं माया सभ्यता की तुलना। उसके बाद है, प्राचीन मिस्र और माया पंचांग की तुलना कीजिए। दोनों ही आपको महत्वपूर्ण रहेगा वार्षिक परीक्षा के लिए भी। फिर आपका 17वां प्रश्न, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या थे? कारखाना अधिनियम क्या था? यह कब पारित किया गया? इसकी विशेषता लिखें। अगर इन सबका आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में अंतर आपको स्पष्ट करना है। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में अंतर लिखे। अगर सम्राट ट्रजान भारत पर विजय प्राप्त कर लेता तो भारत की वर्तमान समय देश से किस प्रकार भिन्न होता? ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। फिर बात है, मंगलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इसके बारे में आपको उत्तर करना है। अथवा पर दिया है, मानववाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके अभिलक्षण लिखिए। ये प्रश्न आपको दोनों ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, इसको आपको याद करना है। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अमेरिका, क्वेटो, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी। किसको किसको आपको दर्शाना है? अमेरिका को, कोटो को, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी। अथवा पर अटलांटिक महासागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर और काला सागर। ये आपको मानचित्र पर अंकित करने हैं ये सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर आप सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। विश्व के मानचित्र पर ब्राज़ील, कोटो, अमेरिका, इटली और जर्मनी को आपको दर्शाने। तो इस तरह से आपको पेपर रहने वाला इतिहास का, तो इसी से आप मिलता जुलता क्वेश्चन याद कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि
पढ़ना क्या है, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।